आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा हमें किस प्रकार करनी है और अगर गोबर ना मिले तो हमें गोवर्धन पूजा किस प्रकार करनी होती है। तो ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिवाली पूजन करने के बाद दिवाली पूजा की जो रात में हमने लक्ष्मी पूजा की चौकी लगाई थी उसको हटाने के बाद अगले दिन पड़वा तिथि लग जाती है और शाम को गोधूली बेला में हमें गोवर्धन महाराज की पूजा करनी होती है। दिन में ही आप 3-4 बजे के आसपास गोवर्धन महाराज को बना ले और शाम को खीर और किसी के यहाँ पर अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। धनतेरस से लेकर भाई दूज तक विशेषकर ये 5 दिन के त्योहार होते हैं। इनमें खील बतासे का भोग ज्यादातर लगाया जाता है, मिठाई का भोग, पकवान का भोग, जो भी आप बनाना चाहते हैं। गोवर्धन महाराज भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, तो आप 56 भोग भी लगा सकते हैं अगर आप में सामर्थ्य है। जैसी भी आपकी इच्छा है उस प्रकार आप भोग तैयार करें और गोवर्धन महाराज का पूजन करें। बड़े ही धूमधाम से आप गोवर्धन महाराज का पूजन करें। अगर गोबर ना मिले तो आपको इसकी जानकारी भी मैं आगे वीडियो में दे दूंगी कि हमें किस प्रकार गोवर्धन महाराज की पूजा करनी है। और गोवर्धन महाराज की पूजा करने के बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 5 बजे के आसपास हमें गोवर्धन महाराज का विसर्जन करना होता है। देखिए, अगर आपने गोबर के गोवर्धन महाराज बनाए हैं तो जो भी गोबर है इसको आपको इधर उधर नहीं फेंकना है। आप इसके छोटे छोटे गोबर के उपले बना लें, जो आप जब भी आप कोई पूजा करें, हवन सामग्री करें तो उसमें आप उसको जलाकर पूजा कर सकते हैं। कहीं कहीं पर तो गोवर्धन महाराज की पूजा पूरा परिवार मिलकर करता है और कहीं पर सिर्फ पुरुष ही गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। तो जैसा आपके घर में होता है, आपके आस पड़ोस में होता है, वैसे आप पूजन करें। हमारे यहाँ पर तो सब परिवार मिलकर पूजा करता है। स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी बैठकर पूजा करते हैं। गोवर्धन महाराज की बहुत ही धूमधाम से पूजा की जाती है। अगले दिन सुबह भाई दूज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गोवर्धन महाराज का विसर्जन करना होता है और उससे पहले पूरे घर का दरिद्र बाहर निकालना होता है। विसर्जन करने से पहले पूरे घर में छाछ या कोई थाल वगैरह लेकर घूमना होता है, जिससे पूरे घर का दरिद्र निकालना होता है। बड़ा दिया लिया जाता है और फिर उस दिए को चौराहे पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से दरिद्र निकाला जाता है। उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद जहाँ पर हमने गोवर्धन महाराज जी बनाए हैं वहां पर भी हमें दिया लगाकर पूजन करना होता है। खीर पतासे से भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और विसर्जन किया जाता है। अभी जान लेते हैं कि अगर हमें गोबर ना मिले तो हमें किस प्रकार पूजा करनी है और किस चीज से हमें गोवर्धन महाराज जी बनाने हैं। शास्त्रों के अकॉर्डिंग गोवर्धन पूजा में गोबर से ही गोवर्धन महाराज जी बनाए जाते हैं, उनका पूजन किया जाता है। गाय का गोबर लिया जाता है। अगर आपको गाय का गोबर ना मिले तो आप भैंस का गोबर भी ले सकते हैं। अगर आपको गाय और भैंस दोनों में से किसी का गोबर ना मिले तो आप आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे गोवर्धन महाराज बना सकते हैं, उसका पूजन भी आप कर सकते हैं। या फिर आप फूलों से गोवर्धन महाराज बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से भी आप गोवर्धन महाराज बना सकते हैं, उसका पूजन कर सकते हैं। अभी जानते हैं कि आपने अगर आटे से गोवर्धन महाराज बनाए हैं तो उसका विसर्जन हमें कैसे करना है। देखिए, अगर आपने आटे से बनाए हैं तो उस आटे को आप गाय को खिला सकते हैं या फिर आप मच्छियों को डाल सकते हैं। अगर आपने फूलों से बनाए हैं या फिर मिट्टी से बनाया है, अगर आपने मिट्टी से बनाया है तो सबसे पहले उसको इकट्ठा कर लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको गमलों में डाल दें। इससे भी विसर्जन हो जाएगा। अगर आपने फूलों से बनाया है तो फूलों को भी आप गमलों में गाड़ दें। इससे आपके गमले में छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे या फिर खाद बन जाएगा। देखिए, जिस प्रकार हमें बड़ी धूमधाम से पूजा करते हैं, विसर्जन भी हमें उसी चाव से करना होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में गोवर्धन महाराज की जय जरूर से लिखिए और ये गोवर्धन पूजा आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, बहुत ही सारी अन्न धन की वर्षा हो। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे। हैप्पी गोवर्धन पूजा।